जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से आ गए नए चैप्टर के साथ मुद्रा एवं साख। जैसे तुमने देखा होगा अर्थशास्त्र का पार्ट 3 है मुद्रा एवं साख। तो हम मुद्रा जानेंगे और साख जानेंगे। अच्छा ये बताइए मुद्रा है क्या? मुद्रा है क्या? जैसे मनी क्या होता है? मनी। मनी ही मुद्रा है यानी पैसा, ठीक है। अब साख क्या होता है? आपने देखा होगा कि क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट यानी तुमने देखा है लोग कहते हैं तुम्हारे गांव में या जहां भी आप होंगे कि आपकी इतनी क्रेडिट नहीं है क्या, यानी कि आपकी वैल्यू नहीं है क्या। तो आओ इसके बारे में हम समझेंगे मुद्रा और साख, मनी और क्रेडिट, ठीक है। अब बताती मुद्रा यानी मुद्रा का काम क्या है? मुद्रा से हमको वस्तुओं का एक्सचेंज होता है यानी कि हमको बदल कर मिलता है। बात समझे? यानी कोई भी वस्तु, अच्छा आप जाओ मार्केट में जाएंगे पैसा देंगे तब हमको ये क्या मिलेगा? पेन। ये कोई वस्तु है कि नहीं है? तो बताओ पैसे के बदले हमको क्या मिला है? पेन। वही बात ये भी कह रहा है कि मुद्रा, मुद्रा वस्तु विनिमय का माध्यम है। क्या है? वस्तु विनिमय का माध्यम है। जैसे आप देखिए आज तो मुद्रा आपके पास है, मानिए आज से कई हजारों वर्षों पहले की बात है जब मानव आदि मानव हुआ करता था तो क्या मुद्रा के बारे में जानता था? नहीं जानता था। तो वो एक दूसरे से कैसे एक्सचेंज करते होंगे कोई भी वस्तु। मान लीजिए किसी व्यक्ति को, मान लीजिए राम है, राम को चाहिए गेहूं, ठीक है। अब मानिए कि जो श्याम है, श्याम को चाहिए चावल, ठीक है। अब ये बताओ राम ढूंढता ढूंढता बहुत जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? अब ढूंढता ढूंढता मानो पूरे गांव में घूमा है, ठीक है। उसको कोई गेहूं लेने वाला मिला नहीं है और ना चावल देने वाला मिला है। समझ में आया? मानो किसी को मुश्किल से मिल गया। यदि किसी व्यक्ति को मान लीजिए राम को गेहूं देना है और चावल देना है, तो मान लीजिए श्याम मिल गए, श्याम ने गेहूं तो ले लिया लेकिन उसके पास चावल नहीं है। अब बताओ दिक्कत होगी कि नहीं होगी? यानी और कोई वस्तु दे सकता है, दे सकता है कि नहीं दे सकता? तो बताओ जो मुद्रा थी इसको पहले यूज करने में कठिनाई होती थी कि नहीं करने में कठिनाई होती थी? तो क्या हुआ धीरे धीरे इसके लिए कुछ लोगों ने अपना भैया मुद्रा का प्रचलन किया। तो ठीक है, तो आजकल तुम देखे होगे आज अपना राम क्या करते हैं, गेहूं बाजार में मार्केट में बेच के आता है, वहां से पैसा लेके आता है और मार्केट से पैसे लेकर दूसरी जगह से चावल लेकर अपने घर ले आता है। तो बताओ उसको कोई दिक्कत मिली? कोई परेशानी मिली? पहले पूरे गांव में घूमा था फिर भी कोई नहीं मिला था। ये बात समझ में आया? तो समझिए मुद्रा क्या है? वस्तु विनिमय का माध्यम है। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। क्या होता है? एक्सचेंज, ठीक है। ऐसा माध्यम जिससे आप किसी भी, क्या है? ऐसा माध्यम जिससे आप किसी भी वस्तु या सेवा का लेन देन कर सकते हैं। अच्छा बात तो ये समझ में आई कि ठीक है वस्तु यदि ये चीजें हो गई, कोई भी चीज हो सकती है, टेबल मेज कुर्सी टोपी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये सेवा क्या है? सेवा समझो वो जैसे डॉक्टर आपकी सेवा करते हैं, है ना। जैसे शिक्षक, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या होगा? मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा इंजीनियर, बैंकिंग, ये सारी चीजें क्या है? वो सेवा सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे आपका, जैसे आप कहीं जाते हैं बस में बैठ के जाते हैं तो बस वाली आपकी सेवा की उसके बदले पैसा लेता है, लेता है कि नहीं लेता है? कोई बात देखिए, ठीक है। फिर आता है मनी। मनी का, अब आप लोग समझ गए होंगे कि मनी का एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि जब मुद्रा नहीं होती होगी तो इनको वस्तु बदलने देने में, अच्छा और समझो, मान लीजिए किसी के पास गेहूं है, ठीक है, और उसके पास कोई कीमती चीज है ना। कोई कीमती चीज मिलेगी तो उसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? मान लीजिए कुछ भी है, गेहूं मान लीजिए 20 से 25 रुपए होता है ना। जैसे लाही है, लाही जैसे सरसों, ठीक है, सरसों होता है लगभग कोई 60 से 70 रुपए किलो। तो बताइए अब गेहूं देने वाला है और लाही लेने वाला है, तो समझिए उनके बीच में कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी? क्योंकि महंगी चीज है और ये क्या है? सस्ती चीज है, ठीक है। तो बताओ पहले परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? अब आया मुद्रा के प्रकार यानी टाइप ऑफ मनी। मुद्रा के 3 प्रकार हुए। कितने हुए? हमारी मुद्रा के 3 प्रकार हुए। सबसे पहले बात आता है कि धातु की मुद्रा। क्या होती थी? धातु की मुद्रा, ठीक है। फिर इसके बाद आया हमारा कागजी मुद्रा। क्या आया? कागजी मुद्रा। फिर इसके बाद आया हमारा बैंकिंग यानी बैंक मुद्रा।
अब ये बताइए जो धातु मुद्रा पहले चला करती थी कि नहीं चला करती थी, ठीक है। बहुत से राजाओं ने क्या की, धातु की मुद्राएं चलाई, ठीक है। अब धातु की मुद्राएं चलाने पर क्या होता है, आप देखिए जैसे क्या हुआ, धातु की तो कभी कभी कमी होती जाती है कि नहीं होती जाती है। तो लोग क्या करेंगे, धातु जैसे सोने के सिक्के चल गए या चांदी के सिक्के चल गए, तो चांदी की देखते हो दिन में दिन कितनी महंगाई होती जा रही है, ठीक है। अब आजकल देख रहे हो सोना और चांदी तो बहुत हाई रेट पर मिल रहा है ना। तो बताइए गोल्ड, ठीक है। तो बताइए जो गोल्ड और सिल्वर के सिक्के हुआ करते थे ना, तो जो बड़े बड़े लोग होते थे वो सिक्काओं को अपने पास अर्जित इकट्ठा कर लेते थे, ठीक है। इकट्ठा करते थे क्यों, क्योंकि इसकी भैया वैल्यू बढ़ती जाती थी, यानी इसके रकम बढ़ते जाते थे, ठीक है। तो लोग क्या करने लगे, सिक्काओं को रख लेते थे, ठीक है। तो बताओ सिक्काओं की कमी होगी कि नहीं होगी, तो ये भैया धातु की मुद्रा को खत्म करना पड़ा। लेकिन इसके लाभ क्या हो सकते हैं ये भी समझिए ना। देखिए धातु की मुद्रा है तो ये टिकाऊ होगी कि नहीं होगी, या ना इसको फटने का डर है, नहीं है ना जंग लगने का डर है, तो भैया ये टिकाऊ है कि नहीं है। अब टिकाऊ के साथ साथ क्या हो सकता है, अच्छा ये बताइए धातु है तो भरोसेमंद होगा कि नहीं होगा, भरोसेमंद भी हो सकता है। और ये बताइए ये सुरक्षित है कि नहीं है, बताइए सुरक्षित भी है, तो समझो क्या है, टिकाऊ है फिर इसके बाद सुरक्षित एवं भरोसेमंद है, ठीक है। देखो इसका क्या मूल्य तय करना आसान हो गया, क्यों, समझिए भैया हमारे पास मान लीजिए एक सिक्का है, इसका रुपए 700 है, समझ लीजिए आज, पहले के जमाने का 1 रुपए आज के जमाने का 1000 रुपए बराबर हो गया, क्योंकि हमारे पास एक पुराना सिक्का था हमारी दादी का, ठीक है। तो क्या हुआ, उनके जमाने में 1 रुपए चलता था, लेकिन एक बार हम दुकान लेकर गए सुनार के पास, उससे पूछा तो बता रहा था 1000 रुपए, कितने हजार रुपए, 1000 रुपए। तो देखो इनकी वैल्यू दिन में दिन बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही है। तो क्या होता था, मूल्य तय करना आसान था, ठीक है। फिर क्या होता, व्यापार में मान्य था, समझिए एक गांव से दूसरे गांव ले जाते थे, ठीक है, बेचने के लिए कोई वस्तु, तो क्या होते थे, सोने के सिक्के दे दिए जाते थे। तो बताओ व्यापार में भी सही था कि नहीं था, ठीक है। अब इसकी बात आई भैया कागजी मुद्रा, ठीक है। लेकिन अभी देखो इसकी कमियां पढ़ो, पहले कागजी मुद्रा बाद में पढ़े, पहले कमियां पढ़ो, ठीक है। अब कमियां क्या हुआ, अब ये बताइए जब धातु के तुम्हारे पास मुद्रा होगी, तो बताओ जब मान लीजिए कोई बड़ी वस्तु लेके आया है ना, ज्यादा लेके आया, अब उसको हमको लेके जाना है, मानिए 10,000 रुपए लेके जाना है, तो अब 1-1 रुपए के सिक्के हुआ करते थे पहले, तो 10,000 इतने इकट्ठा हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। अब उनको लेकर जाने में बहुत भारी होता था कि नहीं होता, ये बात कहता है भारी और ढोने में मुश्किल। अब ये बताइए आज तो 1 लाख रुपए लेके आसानी से जा सकते हो, पहले के जो धातु के सिक्का थे तो क्या 1 लाख एक साथ अपने लेके जाने में समस्या होती थी कि नहीं होती थी, समझ में आया। तो बताओ दिक्कत होती थी, भारी और ढोने में मुश्किल, तो सही है भैया, मुद्रा की धातु क्या होती थी, धातु की मुद्रा क्या होती थी, ढोने और भारी थी और ढोने में मुश्किल था। फिर क्या थी, धातु की कमी में आता है। देखिए जब धातु की कमी होती गई तो इसके रेट यानी वैल्यू का क्या हुआ, यानी इसके दाम में क्या हो गया, बदलाव हो गया, इसलिए ये धातु का भैया क्या हुआ, मुद्रा चलाना भैया कठिन हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, सुरक्षा का खतरा। अब समझिए आप 1 लाख रुपए आसानी से जेब में डाल के जा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, भैया एक थैला बना के उसको लेके चल रहे हैं तो खन 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 पूरा हुआ करता था ना, एक दूसरे से भिड़ते थे तो वो बचते थे, तो आदमी को आसानी से पता चलता था कि बुढ़ऊ बुढ़ऊ बहुत ज्यादा पैसा लेके जा रहा है, समझ में है। तो बताइए क्या होता है, सुरक्षा का खतरा होता था, सही बात है। अब इसके बाद क्या होती है, बड़ी मात्रा, अभी बताया ना, अब मानिए 1-1 लाख रुपए लेना है, तो बताओ बड़ी मात्रा में लेन देन में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। तो भैया कहा ये भाई मुद्रा अच्छी नहीं रही, कहते इसको भैया क्या करो, भैया नहीं चल पाएगी, ठीक है। इसके बाद आया आपका कागजी मुद्रा, ठीक है। आज आप जो लेकर घूमते हो कागजी मुद्रा, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लेन देन में सहायता हो, भैया ये बताइए इधर क्या होता था, बड़ी मात्रा में लेन देन में दिक्कत, इधर क्या हो गया, सहायता। आज आप 1 लाख 2 लाख रुपए आसानी से लेकर घूमते रहो, कोई दिक्कत, कोई जान नहीं पाएगा, ठीक है। अब आता है व्यापार में सुविधा, बात भी आ गई। अब भैया पहले व्यापार में जाने में दिक्कत, रास्ते में डाकू चोर लग गए, ले गए। अब बताइए जब हमारे पास कागज है, कागज की मुद्रा 2-2 लाख लेके कहीं भी घूम जाओ, कोई जान नहीं पाएगा कि आपके पास कितने रुपए है ना। तो बताओ व्यापार में दिक्कत होगी नहीं होगी, ये धोने में भी भारी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है, सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित भी होगा।
अब ये जो व्यापार ये कागज का मुद्रा है ये कौन बनाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है तो क्या होता है, ये क्या करती है, ये अपने भैया केंद्र में, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सिक्के छापती है और ये जो कागज के मुद्रा है यानी पैसे ये भी छापती है। ठीक है, तो इसका नियंत्रण भी कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, अब बात में आता है ये हानियां क्या हो सकती है। अच्छा ये बताइए, आज भी आप देखे होंगे कि जो मार्केट में जाओ तो लोग बहुत ऐसे नोट को, बड़ी नोट को ऐसे ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, उसको ऐसे करके देखते हैं कि नहीं देखते हैं, यानी कि उनको कहीं शक बैठा हुआ है कि कहीं नकली नोट तो नहीं है ना, तो क्या हुआ इसकी, यानी नकली नोट भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर कम विश्वास। अच्छा ये बताइए, जब विश्वास होता है कि नोट अच्छे हैं तो इनको भैया ये ऐसे करके क्यों देखते हैं कि सही है, नकली है कि असली है, यानी नकली है यानी विश्वास कम है, यानी कम विश्वसनीय है। ये भी बात समझ में आया। अधिक छपने पर मूल्य में कमी। हाँ भैया, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भैया यदि अधिक पैसे छाप दिए जाएंगे ना तो भैया क्या हो जाएगी, जो महंगाई है ना आपकी वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया हम तो अधिक पैसे छाप कर अपनी गरीबी दूर कर सकते, नहीं, और आप गरीब हो जाएंगे। कैसे, समझो। अब मानो आप अभी भी क्या है, आप किसी व्यक्ति को 700 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए दे के काम करवा रहे हैं, ठीक है ना, यानी लेबर को 400-500 रुपए दे के काम करवा रहे हैं। अब ये बताइए अधिक पैसा हो जाएगा तो वो 2000-3000 रुपए लेंगे, है ना, यानी पैसे की वैल्यू को कम हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे पहले लोग कहते थे कि हम 1 रुपए, 10 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए पर महीने काम करते थे, आज किसी को तो लेगा कोई नहीं लेगा। आज एक बच्चे को 2-2 रुपए का सिक्का, तो वो 2 रुपए का सिक्का आपका नहीं लेगा, लेगा क्या? नहीं लेगा। अच्छा लेना हो तो आप लेके 2 रुपए का जाइएगा, जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। आपको कम से कम मेला देखने के लिए पहले 1 रुपए लेते थे लोग और पूरा मेला देख कर आते थे, वो भी पैसा बचा भी लाते थे। ठीक है, अब आज तुम 1 रुपए लेके जाओ मेला में, तुम मेला क्या घर से निकलना नहीं चाहोगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो भैया इसमें कमी क्या हुआ, ये नकली नोट हो गए, कम विश्वसनीय हो गए। ठीक है, अधिक छपने पर मूल्यों की कमी, भैया ठीक है, अधिक छपने पर क्या होगा, मूल्यों की कमी होगी। फिर क्या है, ये जल और आग में नष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल सही है भैया। आपने देखा होगा जिस टाइम नोटबंदी आई थी तो नोटबंदी में क्या हुआ था, बहुत सारे नोट जलाए भी गए थे और बहुत सारे नोट बड़ी बड़ी नदियों में बहाए भी गए थे। तो बताओ, जलाए भी गए थे यानी जल भी सकते हैं और पानी में नष्ट भी हो सकते हैं, ये बात समझ में आया। अब बात आती है बैंक मुद्रा। अब समझो, बिल्कुल इसको बैंक मुद्रा समझो। बैंक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो बैंक आपको लिखित रूप में दे सकती है। कैसे दे सकती है? लिखित रूप में दे सकती है, पर कैश नहीं दे सकती है, यानी पैसा नहीं दे सकती, वो होती है बैंक मुद्रा। जैसे आप कहीं चाट वाली दुकान में गए, ठीक है, गोलगप्पे खाने गए तुम, और तो तुम अपने साथ लेकर भी गए हो ना अपने अपनी वाली को, ठीक है, तो दोनों लोग बोली, अपनी तुम्हारी वाली बोली कि चलो आज खाते हैं गोलगप्पे, तो दोनों लोग पहुंचे, कहा भैया गोलगप्पा खिलाओ। ठीक है, तो जैसे आपने खाए तो कहा भैया स्कैनर कहाँ है, आपने क्या कहा, स्कैनर का फोन पे करेंगे। जैसे आपने फोन पर किया, यही है आपकी बैंक मुद्रा। तो उसने कहा भैया कैश नहीं है क्या, तो आपने कहा कैश नहीं है भैया, ऑनलाइन ले लीजिए, है ना। तो ये क्या है, ये आपकी बैंक मुद्रा है। यदि बैंक के पास आप जाते और रुपए लेकर आते तो ये बैंक मुद्रा नहीं होती, समझ में आया। जैसे आपका होता है एक डेबिट कार्ड होता है, एक क्या होता है, क्रेडिट कार्ड। अच्छा समझिए, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या है। जो क्रेडिट का मतलब होता है साफ, है ना, यानी जो डेबिट होता है तो डेबिट में जितना पैसा आपका जमा है, समझिए आप गए अपनी वाली को लेकर पिज्जा वाली दुकान में, कहा पिज्जा खिलाने ले गए, है ना, पिज्जा मानिए कितने का है, ये पिज्जा 200 रुपए का है, कितना है, 200 रुपए का, और आपके क्रेडिट कार्ड है, क्या है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड है और आपके पास डेबिट कार्ड है। मानिए डेबिट कार्ड आपके किसके पास है, आज तुम्हारी वाली के पास डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो उसने कहा हमारे पास तो भैया इस डेबिट कार्ड में 100 रुपए है ना, तो ये हुआ क्या, क्या करें। अब बताइए डेबिट कार्ड में जितना आपका धन जमा है उतना ही खर्चा कर सकते हैं, ठीक है, तो तुमने कहा अच्छा रुको, हमारे पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है, क्या है ये, क्रेडिट कार्ड। तुमने कहा पैसा तो हमारे भी नहीं है, तो कहना कैसे काम करें, कर रुको भैया हमारे पास क्रेडिट कार्ड है,
अब समझो क्रेडिट कार्ड है लेकिन हमारे पैसा नहीं, तो क्या हम पैसा अदा कर सकते हैं? हाँ, अदा कर सकते हो। यदि क्रेडिट कार्ड है तो आप बैंक से उधार लेकर, यानी पैसा काट देगी, ठीक है, यानी निश्चित राशि काटती है। ऐसा नहीं कि आप चले जाओ, आपकी यानी जितनी वैल्यूएशन होगी, जितनी उसकी वैल्यू होगी, उतना ही रुपए कटेगा। आप जाओगे क्रेडिट कार्ड से 200 रुपये काट दोगे। जब जैसे एक महीना हो गया, एक महीने में यदि आपने इसको पैसा नहीं दिया बैंक को, यानी क्रेडिट कार्ड में नहीं दिया, तो फिर आपका ब्याज लगेगा। यदि आपने क्या कर दिया, टाइम से पैसा जमा कर दिया, तो आपका ब्याज नहीं लगेगा। ये बात समझ में आया? अब बात आती है बैंक में निवेश क्या होता है, निक्षेप क्या होता है, बैंक में निक्षेप। अच्छा, निक्षेप का मतलब समझिए। निक्षेप का मतलब होता है कहीं से लेके आना। क्या होता है, कहीं से लेकर आना। समझिए बात को। जब कोई किसान, यानी किसान भी हो सकता है, व्यापारी भी हो सकता है, ठीक है, या भी कोई संस्था हो सकती है, यानी किसी का भी, जब किसी के पास क्या होता है, बैंक में पैसा होता है, ठीक है, तो अपने पैसे सुरक्षित रखने के लिए बैंक में जमा करता है, ठीक है, क्या होता है, बैंक में जमा करती है, उसे बैंक निक्षेप कहते हैं। ये बात समझ में आया? क्या हुआ, आपके पास पैसा है, आप पैसा लेकर कहाँ जाएंगे, बैंक में, ठीक है, जमा करिए। किस लिए? क्योंकि आपका पैसा बैंक में क्या है, सुरक्षित है। वही होता है बैंक का निक्षेप, ठीक है। जैसे ये इसमें क्या होता है, सुरक्षित होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पेन और कॉपी में नोट कर लीजिए। अब फिर समझिए, जो तुम्हारा ऋण है, यानी साख की परिभाषा है ऋण, यानी ऋण की परिभाषा क्या होती है, जब यानी बैंक द्वारा जब किसी व्यक्ति को या व्यापारी को या किसी छात्र को जरूरत पड़ने पर कौन ब्याज देता है, ऋण, या बैंक द्वारा जो धन लिया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऋण या लोन कहते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है, जब बैंक किसी व्यक्ति, किसान, व्यापारी, छात्र को पैसा उधार देता है, उसे क्या कहते हैं, जिसे बाद में ब्याज सहित लौटाना होता है, उसे ऋण या लोन कहते हैं। होता है कि नहीं होता है? जैसे आपने देखोगे, आपके दोस्त से तक कभी तुमने पैसा मांगा होगा, उसने कहा होगा ठीक है पैसा तो देंगे, लेकिन आपको पार्टी देनी होगी, है ना। तो ये बात बोलता है कि नहीं बोलता, जो पार्टी देने की बात कही है उसने, यानी वो आपसे क्या ले लिया, ब्याज ले लिया। ये बात समझ में आया? तो क्या होता है, जब बैंक किसी व्यक्ति, किसान, छात्र, व्यापारी को उधार पैसा देता है, ठीक है, और वापस किसके साथ ले लेता है, ब्याज के साथ वापस लौटाना होता है, उसे क्या कहते हैं, ऋण या लोन कहते हैं, ठीक है, लोन लेना, ठीक है, ठीक है। अब बात क्या होती है, ठीक है, आपने लोन तो ले लिया, लेकिन लोन लेने से पहले कुछ शर्तें तो होती होंगी, है ना, शर्तों को भी देखना पड़ेगा। अब ये बताइए, जो शर्त है वो कर्ज देना है कि नहीं है, लेकिन ठीक है, लेकिन कर्ज किसे देना चाहिए, ये भी तय करती है, बैंक की नहीं करती है। यदि आपको जरूरत नहीं है, आप पैसा ले लिए और आप किसी कहीं से चले गए, तो बताइए बैंक क्या करेगी, आपको ढूंढेगी क्या, नहीं। यानी आप निगरानी बैंक वाले करते कि नहीं करते, आपको कर्ज देना है, लेकिन कैसे, जरूरतमंदों को कर्ज देना है, कैसे, जरूरतमंदों को कर्ज देना है। अब बात आती है ऋण पर ब्याज लेना, ठीक है, यानी ऋण जो दिया है, लोन दिया है, उस पर ब्याज लेने का काम किसका, बैंक का होता है कि नहीं होता है। फिर इसके बाद है अवधि तय करना, लेकिन आपको अवधि तय की जाती कि आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल, यानी आप पैसा दे दीजिए, ठीक है, नहीं तो आपके पास यानी एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा। कई ये होता है बैंकों का हिसाब किताब कि जैसे पहले वर्ष ले लिया तो तुमने क्या हुआ, 1 साल, 2 साल, यानी जो अवधि तय होती है उसमें 7% का ब्याज लगता है, ठीक है। यदि आप वो टाइम से पैसा नहीं लौटाए हो तो आपको इस ब्याज दर को दुगना कर देते हैं। समझ में आया, यानी ब्याज दर को दुगना करते हैं, ठीक है। अब यानी सुरक्षित एवं जमानत लेना। अब क्या होता है, जब कभी बैंक में आप ऋण लेने जाओ तो कोई गारंटर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना, होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गारंटर मिल जाए तो वो हो सकता है, यदि कोई व्यक्ति आपका गारंटर नहीं बना तो आपको लोन के बदले आपको घर लगाना पड़ेगा, घर के कागजात गारंटर में देना पड़ेगा। आपके पास खेती है तो आपको खेती देना पड़ेगा, यदि आपके पास घर, खेती कुछ नहीं तो आप गाड़ी को देना पड़ेगा, गाड़ी के कागजात, यदि गाड़ी नहीं है तो मवेशियों को भी देना पड़ेगा, यानी उनको लिखना पड़ता है, यानी कितनी आपकी संपत्ति है। यदि संपत्ति के आधार पर ही वो लोन आपको पास करेंगे, ऐसे नहीं करते, समझ में आया? तो क्या होता है, सुरक्षित एवं जमानत, जैसे जमीन, घर, मवेशी आदि, ठीक है।
कर्ज की वसूली। अब ये बताइए, कर्ज तो दे दिया, लेकिन कर्ज की वसूली तो भी करते हैं। आपने देखा होगा किसानों के लिए, जैसे उनकी फसल कटती है तो बैंकों से कर्मचारी आते हैं, आप जमा कर दीजिए नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब किसानों को भड़काते हैं, यानी देने के लिए उत्तेजना करते हैं। तो देखते होंगे कभी कभी पेपर में आता भी है कि किसान मजबूर की वजह से क्या होता है, कभी कभी अपने खेत में जाके फांसी लगा लेते हैं, ये नहीं कई कदम गलत उठा लेते हैं। अरे भैया काहे को उठाते हो, है ना? तो देखोगे, ठीक है, लेकिन इसके लाभ क्या हो सकते हैं ना। अब ये बताइए, अब जैसे तुमको कोई काम करना है, मान लीजिए आपको एक दुकान शॉप खोलनी है, ठीक है, तो आपके पास पैसा नहीं तो आप क्या करेंगे, आप किसी बैंक से कर्ज लेंगे, लेंगे कि नहीं लेंगे? लेकिन ये बताइए, कर्ज तो ले लेंगे, तो कर्ज की शर्तें पूरी करोगे, आप क्या करेंगे, कर्ज देना है तो पहले वो बैंक वाले देखेंगे आपकी दुकान नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, सारी चीजें का गणना करेंगे, ठीक है। यदि आपका सही है तो आपको कर्ज तुरंत देंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी दुकान है, कर्ज तो भर ही दोगे आप ना। तो क्या होता है कि जरूरत पर पैसा कौन देता है, बैंक दे दिया हमको। अब ये बताइए, जरूरत पर पैसा तो मिल गया है, लेकिन क्या हम जरूरत पर पैसा मिलने के बाद क्या करेंगे, निवेश करेंगे, यानी कहीं ना कहीं कुछ का निवेश करके कुछ ना कुछ उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो बात ये कह रहा है, देखो, उत्पादन एवं रोजगार, जैसे आपने पैसे लेकर बैंक से क्या किया, रोजगार किया, यानी दुकान खोली। अब ये बताइए, दुकान में मान लीजिए आप केक बना रहे हैं, ठीक है, तो केक पर उत्पादन कर रहे हैं, केक जैसे बनाया तो आप मानिए केक बनाने वाले को तो रखना पड़ेगा, आप सेल करेंगे तो कोई बनाने वाला तो होगा। तो बताइए, एक व्यक्ति को जैसे इधर रोजगार मिला कि नहीं मिला, एक बनाने वाले के साथ साथ एक हेल्पर भी चाहिए, है ना। तो बताइए, दो लोगों को रोजगार मिला कि नहीं मिला। तो बताओ, हम यानी जरूरत पड़ने पर पैसा मिलता है, और भी क्या होता है, उत्पादन एवं रोजगार बढ़ता है, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब ये बताइए, जब हमारा केक बिकेगा तो हमारे पास आएगा पैसा, क्या आएगा, पैसा आएगा। तो बताइए, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी कि नहीं होगी, बताइए, मजबूत होगी। अब ये बताइए, जब हमने केक बनाया तो बनाने से पहले कुछ लिया होगा कच्चा मटेरियल, फिर बना, फिर इसके बाद बेचा। तो ये बताइए, जो आर्थिक गतिविधि है वो बताओ सुचारू रूप से चलने लगी कि नहीं चलने लगी। तो बताओ, आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ती हैं, है ना। तो सारी चीजों का, लेकिन इसमें हानि क्या होती है ये भी बात समझो। जैसे हमने लोन तो ले लिया, लेकिन इसकी हानि क्या होगी ये भी तो देखना चाहिए। देखो, ब्याज ज्यादा होने पर कर्ज बढ़ जाता है, ये बात तो सही है। आप समय से पैसा नहीं चुकाएंगे तो आपके ऊपर कर्ज अधिक हो जाता है, क्योंकि बैंक चक्रवृद्धि ब्याज लेने लगती है, यानी लोन पर भी लोन लगाने लगती है, यानी ब्याज पर ब्याज लगाने लगती है, समझ में आया, उसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, ठीक है। समय पर न चुकाने पर संपत्ति चली जाती है। ये बात गांव में बहुत डिपेंड करती है, आपने देखा होगा यदि गांव के होंगे कि गांव में लोग ट्रैक्टर ले आते हैं फाइनेंस की सुविधा से, लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लेकिन क्या होता है, वो ट्रैक्टर में पैसा लगाए, सब कुछ किए, अब क्या होता है कि बैंक से फाइनेंस जब कभी होता है तो फाइनेंसर क्या करता है, आप पैसे किस्त नहीं चुकाए हो तो आपका ट्रैक्टर ले जाते कि नहीं ले जाते, क्यों, क्योंकि आपका पैसा भी गया और आपका ट्रैक्टर भी गया, गया कि नहीं गया। तो इसी तरह बैंक वाले क्या करते हैं, जैसे आपने लगा दी गाड़ी, घर लगा दिया, तो बैंक वाले की मतलब इतना होता है कि बैंक वाले आएंगे और आपका घर बेच भी सकते हैं, समझ में आया। तो बताओ, इनके पास क्या होता है, इस बात की भैया पावर होती है कि ये आपकी संपत्ति को बेच सकते हैं, क्योंकि आपने गारंटी पर क्या लगाया, जमीन, घर, मवेशी आदि, ठीक है, तो आपके घर भी बेच सकते हैं, ये बात समझ में आया। अब क्या हुआ, गलत उपयोग से नुकसान, ठीक है भैया, आपने दुकान खोलने के लिए पैसे लेके आए थे, ठीक है, लेकिन ले आए कौन, आईफोन ले आए, तो क्या होगा, तो भैया आपका गलत यूज हुआ, क्योंकि आईफोन से कोई कमाई नहीं होगी, क्योंकि आप दुकान के लिए लाए थे तो वहाँ कमाई हो रही थी, लेकिन आईफोन से कमाई नहीं होगी, तो गलत उपयोग से क्या हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है। अब समझिए, और एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपने लोन लिया दुकान खोलने के लिए, ठीक है, लेकिन आपने कहा दुकान खोलने से पहले अपने वाली को फोन किया, हेलो हाँ आ जाओ, आज चलते हैं पिज्जा खाने क्योंकि हमारी कल दुकान खुलेगी, है ना, यानी ओपनिंग है, आप चले गए पिज्जा खाने। अब बताओ, वहाँ पैसे मान लो 10,000 ले लिए, ठीक है, ठेला खरीदना है आपको, जैसे ठेला की बात करते हैं, ठेलिया में लेके सब्जी नहीं बेचते हैं, तो मान लीजिए ठेलिया लगाना है, ठीक है, मान लीजिए सेब लेके ठेलिया फल वाला बनाना है, ठीक है। अब 10,000 लोन लिया, अब लेकर चले गए, 5,000 रुपये वहीं खर्चा करें, अब दूसरे दिन आपकी दुकान भी हो गई बंद भैया,
तो ये गलत पैसा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। तो ये पार्टी आल्टी के चक्कर में नहीं पड़ा बेटा, ठीक है। अब आया गरीब कर्ज के जाल में फंस जाता है। भैया गरीब, अब वैसे भी हम गरीब थे, लोन में 10,000 रुपए ले लिए और खिला दिया किसको, अपनी वाली खिला दिया। अब बताओ, अब लोन में आओ तुम, बढ़िया कर्ज में फंस गए कि नहीं फंस गए, और गरीब होते चले गए। तो सारी ये कंडीशन है, ठीक है। आप क्या करिए, आप जहां भी बैठे हो तो सबसे पहले एक पेन ले लीजिए और एक भैया नोटबुक, उसमें नोट करते जाइए आपका जितना सिलेबस है, आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आपका बिल्कुल तैयार किया जा रहा है। और आप क्या होता है कि जितना आपका बोर्ड में आएगा, लगभग लगभग कोशिश यही है कि यहीं से आएगा, ठीक है। अब बाकी क्या होता है, जैसे आपको कहानी बताई गई है तो इस बात को आप रखिए याद, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए ऋण यानी लोन, लोन कितने प्रकार का होता है, टाइप ऑफ लोन। लोन आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है औपचारिक, क्या होता है, औपचारिक, ठीक है। एक होता है औपचारिक यानी औपचारिक ऋण और औपचारिक ऋण। जो औपचारिक ऋण होता है उसमें सरकारी संस्था यानी जैसे आपकी बैंक हो गई, ये लोन प्राप्त करते देती है आपको, ठीक है। और जो औपचारिक होता है, औपचारिक में क्या होता है, कोई सहकारी समिति आ जाती है, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे शहर है, शहरों में क्या होता है, तो कुछ महिलाओं का संगठन हो जाता है, ठीक है। वो आपस में रुपए इकट्ठा करती है, ठीक है। कहती है इस महीना पर्ची डालती हैं और पर्ची को ऐसे करके कहती निकालो एक लोग, ठीक है। एक पर्ची निकाली जाती है, उस पर्ची में जिस महिला का नाम है तो जो रुपए इकट्ठा हुए हैं वो पूरे पैसे उस महिला को दे दिए जाते हैं। यानी मान लीजिए 20 महिलाएं, कितने, 20 महिलाओं ने भैया अपना संगठन बना लिया, ठीक है। कहा हर महीने 1,000 देंगे, कितने, 1,000, कितने महीने, 20 महीने, कितने महीने, 20, यानी पर मंथ देंगे, ठीक है। कितने, 20 मंथ देना है, ठीक है। हो गए कितनी, 20 महिला। तो बताओ 20 महिला एक महीने में 20,000 होगा कि नहीं होगा। एक किसी जिस महीने की पर्ची निकल के आएगी उस महिला को रुपए दे दिए जाते हैं, ठीक है। इसी तरह करके 20 महीने में 20 महिलाओं को 20,000 रुपए इकट्ठा मिलते हैं, ठीक है। और वो किस्तों में पटाना होता है। तो गांव में क्या होता है, जिनके पास पैसा कम होता है तो ये सुविधा बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इसी तरह जैसे ये शहरों में हो गया, गांव में देखिए होगी एक समूह होता है। समूह क्या होता है, जो जैसे बड़े बड़े व्यक्ति है ना, तो वो अपना एक संगठन चलाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, गांव में किसी एक महिला को मुखिया बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मुखिया बना लिया, अब वो करे क्या करेगी, समूह बना लिए, ठीक। कहा आप महिलाओं को जोड़कर ऋण दीजिए, ठीक है, यानी लोन दीजिए। तो पहले महीना में आप यदि लिए हो तो आपको 15,000 20,000 देते हैं, ठीक है। यदि आप उनका पैसा टाइम से लौटा दिए हो, ठीक है, इसके बाद तुमको आगे और ज्यादा पैसा देते हैं, ठीक है। यानी इसको गांव में कहीं कहीं समूह बोलते हैं, ठीक है। तो वो होता है औपचारिक ऋण, ठीक है। क्या होता है, औपचारिक ऋण होता है, ठीक है। जो औपचारिक होता है तो वो क्या होता है, ये कोई सरकारी संगठन पैसा देता है, तो समझ गए। तो भैया ऋण, ऋण की भैया परिभाषा हो गई, फिर ऋण की भैया क्या हो गए, शर्तें हो गई, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सारी बातें समझ गए। आप इतना ही लिखना है जाके, ठीक है। अब आ जाती है ऋण के प्रकार। ऋण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं औपचारिक ऋण, एक होता है उपचारिक ऋण, ठीक है। औपचारिक ऋण में कौन आती है, सरकारी संस्थाएं आती है। औपचारिक ऋण में कौन आता है, जैसे हमारी सहकारी समितियां आती हैं। ये बात समझ में आया। तो ये एक पार्ट में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो अब अगला वीडियो आएगा तो इसका अगला भाग होगा, ठीक है। जय हिंद।